खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। बिखरा है वैराग्य सौरभ, तप की जब बेलें उगाई। बन गया जीवन तपोवन, बागबां मिला है आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। प्रभु मिलन में है मिला सौभाग्य परमानंद का। गुल गुलजार हो पाके सहारा आपका। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। कर्म में आई कुशलता, आत्म अनुशासन हुआ। कर्म में आई कुशलता, आत्म अनुशासन हुआ। सेवा की इस साधना से स्वयं पर शासन हुआ। वाह रे तकदीर पाए, साथी प्यारा आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा।
खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। ओम शांति। जैसे शरीर के लिए भोजन और जल दोनों महत्वपूर्ण है, वैसे ही रूह का भोजन है ईश्वरीय ज्ञान, स्वयं ज्ञान सागर द्वारा पढ़ाई जाने वाली या अमूल्य शिक्षाएं। और जल है बाबा की याद, बाबा का प्यार, बाबा का साथ, जो हर पल हमें सींचता रहता है, हमारी पालना करता है। जब भी हमें ज़रूरत होती है और हम दिल से कहते हैं मेरा बाबा, तो बाबा अपनी सर्व शक्तियों के साथ, सर्व गुणों के साथ हाजिर हो जाता है, हमें अंतर तक सींच देता है, हमारी सोई हुई शक्तियों को भी जागृत कर देता है। तो ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय याद सदा, हर पल, हर कर्म में हमें विजय दिलाने का आधार है, हमारी हर सफलता के पीछे का आधार है। तो जितना हम पढ़ाई को सीरियस होकर पढ़ते हैं, गंभीरता से पढ़ते हैं और ईश्वरीय ज्ञान का न केवल मनन मंथन करते हैं, अभी तो उसे समा कर उसका स्वरूप बनने का अभ्यास करते हैं, उतना ये पढ़ाई अपने आप ही हमारे अंतर को परिवर्तन करती जाती है। तो आज की मुरली भी ईश्वरीय ज्ञान के, ईश्वरीय याद के महत्व को और अधिक विस्तार पूर्वक बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज 6 तारीख 6 जून 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बैगर टू प्रिंस बन सकते हो। बैगर से प्रिंस बनने का आधार है पढ़ाई। दुनिया में भी ऐसे ही होता है कि बच्चा जब पढ़ाई पढ़ता है तो ऊंच ओहदा पाता है, क्या से क्या बन जाता है। प्रश्न है, गोल्डन स्पून इन माउथ 2 प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कैसे? यानी ऊंच घराने में हमारा जन्म हो, तो क्या है आधार इस ऊंच पद का? उत्तर है, 1 भक्ति में दान पुण्य करने से, 2 ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वह हो गया हद का। तुम ज्ञान में, पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो। यह है बेहद की बात। भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती है ना, कोई ऊंचा स्टेटस मिल सकता है, पोस्ट पोजीशन मिल सकती है, लेकिन राजाई नहीं मिलती। यहाँ तो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। बाप आकर भारतवासी बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह बाप ने खास फरमान किया है तो वह मानना चाहिए ना। ऊंचते ऊंच बाप की श्रीमत मशहूर है। यह भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री, डबल श्री
कह सकते हैं, वही श्री श्री बनाते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। तुम बच्चों को अभी पता पड़ा है कि इन्हों को बाप ने ऐसा बनाया, किन्हों को? लक्ष्मी नारायण को। हम भी क्या कर रहे हैं? हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग, अमरपुरी। महिमा के लिए नाम बहुत हैं, लिस्ट निकालेंगे ना स्वर्ग के, बहुत सारे नाम हैं। कहते भी हैं स्वर्ग और नर्क। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो गोया नर्कवासी थे ना। परंतु मनुष्यों में इतनी समझ नहीं, समझ के थोड़ी ना बोलते हैं। जो चला आता है ट्रेंड, उस अनुसार बोल देते हैं। स्वर्ग, नर्क, नई दुनिया, पुरानी दुनिया, किसको कहा जाता है कुछ भी जानते नहीं। बाहर का भभका कितना है ना? दिखावा बहुत है, जानते कुछ नहीं है। तुम बच्चों में भी थोड़े हैं जो समझते हैं, बरोबर हमको बाप पढ़ाते हैं। हम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं। हम बैगर टू प्रिंस बनेंगे। पहले पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे। यह पढ़ाई है। जैसे इंजीनियरी, बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है कि हम घर बनाएंगे, फिर यह करेंगे। प्लानिंग कर लेते हैं ना पहले से ही। हर एक को अपना कर्तव्य स्मृति में आता है। तुम बच्चों को जाकर बड़े ऊंच घर में जन्म लेना है इस पढ़ाई से। तो इस पढ़ाई से भी क्या क्या बनना है वो भी तो प्लानिंग की है ना आपने। जो जितना जास्ती पढ़ेगा उतना बहुत ऊंच घर में जन्म लेगा। तो सारा मदार किस पर है? पढ़ाई पर। राजा के घर में जन्म ले, फिर राजाई चलानी है। गाया भी जाता है गोल्डन स्पून इन माउथ। एक तो ज्ञान द्वारा यह गोल्डन स्पून इन माउथ मिल सकता है। दूसरा, अगर दान पुण्य अच्छी रीति करें, द्वापर युग में दान पुण्य करते हैं ना, पापा कहते हैं अगर वो अच्छी रीति करें तो भी राजा के पास जन्म मिलेगा। वह हो गया हद का, यह है बेहद का। हर एक बात अच्छी रीति समझो। वो शरीर के लिए है, देहभान में आकर किया जाता दान तो उसकी लाइफ भी छोटी है। ये आत्मा के लिए है, आत्मिक स्थिति में रहकर बेहद का दान दिया जाता है। ज्ञान दान, गुण दान, शक्तियों का दान किया जाता है। पढ़ाई पढ़ी जाती है, ज्ञान धारण किया जाता है। तो ये बेहद का है, आत्मा के लिए है। आत्मा संपन्न और संपूर्ण बन जाती है और एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए बन जाती है। तो वह हद का, यह बेहद का। तो बाबा कहते हैं हर एक बात अच्छी रीति समझो। कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ सकते हो, नोट करो। यह बातें बाबा से पूछना है। मुख्य है ही बाप के याद की बात। इम्पॉर्टेंट है याद। जितना याद में रहते हैं उतना ज्ञान भी बहुत सहजता से धारण होता है। बाकी कोई संशय आदि है तो उनको ठीक कर देंगे। यह भी बच्चे जानते हैं। जितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो साहूकार के पास जन्म लेते हैं। जो कोई बुरा कर्म करते हैं तो फिर ऐसा जन्म मिलता है। कोई कोई का तो ऐसा कर्म बंधन है जो बात मत पूछो। यह सब है पास्ट का कर्म बंधन। राजाएं भी कोई कोई ऐसे होते हैं
बड़ा कर्म बंधन कड़ा होता है ना। देह का बंधन होता है, देहधारियों का बंधन होता है, बहुत ही गहरा कार्मिक अकाउंट होता है। इन लक्ष्मी नारायण को तो कोई बंधन नहीं, वहाँ है ही योग बल की रचना। तो कर्म कॉन्शियस होकर कुछ भी करते हैं तो विकर्म होते हैं, देह भान में आकर कुछ कर्म करते हैं वो भी विकर्म होते हैं। और ये दोनों द्वापर से शुरू होते हैं। उससे पहले आत्मा का जन्म भी योग बल से होता है और संबंध भी हमारा रूहानी होता है, तो कोई कार्मिक अकाउंट नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं वहाँ है ही योग बल की रचना। जबकि योग बल से हम विश्व की राजाई ले सकते हैं, तो क्या बच्चा पैदा नहीं कर सकते? हो सकता है ना। बाबा पूछते हैं कि जब आप योग बल से विश्व की राजाई ले सकते हो तो क्या बच्चा पैदा नहीं हो सकता? पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है। वहाँ तो यह कॉमन बात है। खुशी में बाजे बजते रहते हैं, बूढ़े से बच्चा बन जाते। महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता है, क्योंकि वह महात्मा तो फिर भी सारी लाइफ पास कर बड़ा हुआ है। नॉलेज तो है ना उसे, भले विकार में ना आ जाए परंतु ज्ञान तो है ना, बहुत कुछ देखा हुआ है। पर बच्चा तो इनोसेंट है ना, विकारों को जानते हैं, छोटे बच्चे नहीं जानते। इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। वहाँ तो सब महात्माएं हैं, किसी को विकारों का ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं। वह है सच्चा महात्मा। सतयुग में ही महान आत्माएं होते हैं, उन जैसे यहाँ कोई हो ना सके न, उन जैसा कोई यहाँ नहीं हो सकता। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे, यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। घर पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती है ना। कितने अच्छे अच्छे मार्बल आदि के घर बनाते हैं। जैनी लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं, वह अपने को ऊंच कुल के समझते हैं। वास्तव में यहाँ कोई ऊंच कुल तो है नहीं। इस दुनिया में कोई ऊंच कुल नहीं है। ऊंच कुल में शादी के लिए घर ढूंढते हैं, वहाँ कहाँ सतयुग में कुल आदि की बात नहीं होती। वहाँ तो एक ही देवताओं का कुल होता है, दूसरा न कोई। इसके लिए तुम संगम पर अभ्यास करते हो कि हम एक बाप के बच्चे सब आत्मा है ना। ये मुख्य अभ्यास हम सबको, पहला पाठ है ना हमारा, सबको करना है। आत्मा है फर्स्ट, पीछे है शरीर। दुनिया में सब देह अभिमानी रहते हैं, तुमको अभी देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को जमाना है। बाबा को कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थ है, कितने ख्यालात रहते होंगे। इनको भी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, बाप ने इनमें प्रवेश किया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है ना, तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएंगे? शिव बाबा कराएंगे ना। ब्रह्मा है सबसे ऊंच, तो उनको छोड़ बाप किस में आएंगे, है ना। शिव बाबा है नंबर 1 और इस सृष्टि पर नंबर 1 है ब्रह्मा बाबा। तो डेफिनेटली उनको छोड़कर और किसी आत्मा
कि शरीर में थोड़ी ना प्रवेश करेंगे, तो और किस में आएंगे? और तो कोई है ही नहीं एलिजिबल इस चीज़ के लिए। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं होता, देखते हो ना इनको कैसे अडॉप्ट करता हूँ, तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, इन बातों को तुम ही जानो और क्या जाने। कहते हैं यह तो जवाहरी था, इनको तुम ब्रह्मा कहते हो। उनको क्या पता इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ कैसे पैदा होंगे। अब ये ज्ञान संसार में किसी को भी नहीं पता है ना, दुनिया में किसी को भी नहीं पता कि शिव बाबा पहले ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनके मुख से हम ब्राह्मणों को रचते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि उनको क्या पता इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ कैसे पैदा होंगे। एक एक बात में कितना समझाना पड़ता है। यह बहुत गूह्य बातें हैं ना। यह ब्रह्मा व्यक्त, वह अव्यक्त, यह पवित्र बन फिर अव्यक्त हो जाते, है ना। देखो साकार बाबा की मुरली है, तो जब ये मुरली चली इसका मतलब उस समय अव्यक्त बाबा भी है। ये ज्ञान बाबा ने बच्चों को देना प्रारंभ कर दिया था। तो जब संदेश पुत्रियाँ ऊपर जाती थी, अव्यक्त बाबा को देखती थी, तो बाबा को डिफरेंस बताती थी कि उनकी अवस्था में, उनकी लाइट में और इस साकार की लाइट में कितना अंतर है। तो बाबा कहते ये जब पवित्र बन जाएंगे तो अव्यक्त हो जाएंगे। यह कहते हैं मैं इस समय पवित्र नहीं हूँ, ऐसा पवित्र बन रहा हूँ। प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए ना, नहीं तो कहाँ से आए। बाप खुद समझाते हैं मैं पतित शरीर में आता हूँ, ज़रूर इनको ही प्रजापिता कहेंगे, सूक्ष्म वतन में नहीं कहेंगे। वहाँ प्रजा क्या करेगी, है ना। सूक्ष्म वतन में प्रजा नहीं है। जब साकार बाबा थे, साकार देह द्वारा बाबा ने हम बच्चों को एडॉप्ट किया, तो इसीलिए बाबा को प्रजापिता कहा गया। यह इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं। जैसे यह भी पुरुषार्थ करते हैं, वैसे तुम पुरुषार्थ कर इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हो। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ है, खुद को पावन बनाने का। विश्व के मालिक बनते हो ना। स्वर्ग अलग, नर्क अलग है। अभी तो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया है ना, कितना ज़्यादा डिवीज़न हो गया ना। 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि इनका राज्य था। वो लोग फिर लाखों वर्ष कह देते हैं, शास्त्रों में जो लिखा है। ये बातें समझेंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। तुम देखते हो यहाँ मुसलमान, पारसी आदि सब आते हैं। खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे हैं। वंडर है ना। ये ज्ञान जो है इसका देह के धर्मों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये रूहानी ज्ञान है, रूहों के लिए है ना। दैहिक रूप से आप किसी भी जाति, संप्रदाय, धर्म से बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, एक पिता परमात्मा को याद करना है। इसमें देह का कोई रोल नहीं है। समझो कोई सिख धर्म के हैं, वह भी बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जो कन्वर्ट हुए हैं वह फिर ट्रांसफ़र हो देवता कुल में आ जाएंगे। सैपलिंग लगता है ना। तुम्हारे पास क्रिश्चियन, पारसी भी आते हैं, बौद्धि भी आएंगे। ये तो साकार मुरली है, उस समय फॉरेन कंट्रीज़ में सेवा नहीं शुरू हुई थी, परंतु अभी तो हम देखते हैं ना कितने सारे ना ऐसे कंट्रीज़ जहाँ बुद्ध धर्म है, वहाँ के भाई बहन यहाँ आते हैं। चाहे वो थाईलैंड है, जापान है, चाइना है, तो आते हैं ना भाई बहनें। तो ये बात बाबा ने साकार में कही थी। तुम बच्चे जानते हो जब समय नज़दीक आएगा
तब चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा। एक ही भाषण तुम करेंगे तो ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे। सबको स्मृति आ जाएगी, हमारा सच्चा धर्म यह है। जो हमारे धर्म के होंगे वह सब आएंगे तो सही ना। लाखों वर्ष की बात नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, तुम कल देवता थे, अभी फिर देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। याद आ रहा है आप सबको? बाबा को तो सब याद है। तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। पांडव अर्थात पंडे। वो है जिस्मानी पंडे। जिस्मानी पंडे क्या करते हैं? तीर्थों पर हम जाते हैं तो तीर्थ यात्राएं कराते हैं, गाइड भी करते हैं। वो है जिस्मानी पंडे। तुम ब्राह्मण हो, रूहानी पंडे। तुम अभी बेहद के बाप से पढ़ रहे हो। यह नशा तुमको बहुत होना चाहिए। किससे पढ़ रहे हैं? हम बाप के पास जाते हैं जिनसे बेहद का वर्षा मिलता है। वह हमारा बाप टीचर भी है। इसमें पढ़ने के लिए कोई टेबल कुर्सी आदि की दरकार नहीं। यह तुम लिखते हो सो भी अपने पुरुषार्थ के लिए। जो लिखते हैं ना मुरली, है ना, कॉपी में, बाबा कहते हैं ये भी अपने पुरुषार्थ के लिए। बाकी यहाँ स्थूल कुछ भी करने की दरकार नहीं है। वास्तव में यह समझने की बात है, बुद्धि में धारण करना है। शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए यह पेंसिल आदि उठाते हैं। बाबा लाल रंग की पेंसिल से लिखते थे, तो वह कहते वो तो तुम्हें पत्र लिखना होता है तो ये पेंसिल आदि उठाते हैं। बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर आए हैं। बाप लिखते हैं रूहानी बच्चे। बच्चे भी समझते हैं। क्या समझते हैं? रूहानी बाबा। वह बहुत ऊंचते ऊंच है, उनकी मत पर चलना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। उस भूत के वश मत हो, पवित्र बनो। बुलाते भी हैं हे पतित पावन। इसी काम के लिए खास हमने बाबा को बुलाया है ना, कि हमें पतित से पावन बनाओ, है ना। पतित कौन? जो विकारों में जाते हैं। पावन कौन? जो संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। तो इसी कारण हमने बाबा को बुलाया है। तो इसीलिए संपूर्ण पवित्र बनना है। तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है राज्य करने की, जो कोई जीत पा ना सके। ताकत कौन दे रहा है? शिव बाबा ना। तुम कितने सुखी बनते हो, तो इस पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। हमको बादशाही मिलती है। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। भगवान उवाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान किसको कहा जाता है यह भी किसको पता नहीं है। आत्मा पुकारती है ओ बाबा, तो मालूम होना चाहिए ना वह कब और कैसे आएंगे। मनुष्य ही तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को जानेंगे ना। जानने से तुम देवता बन जाते हो। ज्ञान है ही सदगति के लिए। इस समय है कलयुग का अंत। सब दुर्गति में है। सतयुग में होती है सदगति। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है किस लिए? सर्व की सदगति करने, सबको जगाने आए हैं। कोई कब्र थोड़ी है, परंतु घोर अंधियारे में पड़े हैं, उनको जगाने आते हैं।
तो कुरान में लिखा है कि अंत के अंदर खुदा आते हैं और कब्र दाखिल आत्माओं को जगाते हैं। बाबा कहते हैं कोई स्थूल कब्र नहीं है, आत्माएं देह अभिमान में आ चुकी हैं, उनको फिर से आत्मिक स्मृति दिलाते हैं, जगाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे घोर नींद से जग जाते हैं उनके अंदर खुशी बहुत होती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कोई किस्म का फिक्र नहीं है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, रोने का नाम नहीं। यह है रोने की दुनिया, वह है हर्षित रहने की दुनिया, है ना। ये है रोने की दुनिया, वो है हर्षित रहने की दुनिया। उन्हों के चित्र देखो कैसे शोभनिक हंसमुख बनाते हैं। वह फीचर्स तो यहाँ निकाल ना सके, ऐसा कोई पेंटर ही नहीं है ना। कोशिश करते हैं आजकल एआई से बनाने की, परंतु इस दुनिया का कोई मनुष्य उस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर सकता है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि से समझते हैं, इन जैसे फीचर्स देखने में आते हैं, है ना। तो बुद्धि से समझते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों को अभी स्मृति आई है कि भविष्य में अमरपुरी के हम प्रिंस बनेंगे। इस मृत्युलोक को, इस भंभोर को आग लगनी है। सिविल वॉर में भी एक दो को मारते कैसे हैं, है ना। जब सिविल वॉर पहले भी हुई थी ना, विभाजन के टाइम पर, तो उसमें एक दूसरे को कैसे मारते हैं, किसको हम मारते हैं वह भी पता नहीं पड़ता है, बस मारते ही जाते हैं, किसी को नहीं देखते कौन है, छोटा है, बड़ा है, कहाँ का है, ना नाम देखते हैं ना रूप देखते हैं, बस मारते जाते हैं। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। तुम्हारी विजय, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। रुद्र की माला में पिरोकर फिर विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो अपने घर जाने के लिए। भक्ति का कितना फैलाव है। जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते हैं, वैसे भक्ति का फैलाव है ना। भक्ति का भी ऐसे ही फैलाव है। बीज है ज्ञान। बीज कितना छोटा है। बीज क्या है? बीज है बाबा। इस झाड़ की स्थापना, पालना और विनाश कैसे होता है यह तुम जानते हो, और कोई नहीं जानता कि कैसे ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष जो है, बीज में क्या है, जड़ कौन है, ट्रंक क्या है, फिर उसकी ब्रांचेस क्या है, पत्ते क्या है, ये सारा विस्तार कैसे होता है, वो सारी प्रक्रिया अब हम समझते हैं। यानी रचता और रचना का सारा विस्तार हम समझते हैं। तो बाबा कहते हैं इस झाड़ की स्थापना, पालना और विनाश कैसे होता है यह तुम जानते हो। यह वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है। दुनिया में एक भी नहीं जानते। अब बच्चों को बहुत मेहनत करनी है बाप को याद करने की, तो विकर्म विनाश हो। वह गीता सुनाने वाले भी कहते हैं मन मना भव। सब देह के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मनुष्य इसका अर्थ थोड़ी समझते हैं। वह है ही भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग, यह राजधानी स्थापन हो रही है। फिक्र की कोई बात नहीं। तो सारे राजा नहीं बनने वाले, इसलिए टेंशन मत लो। जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना, जैसे प्रदर्शनियाँ करते हैं, थोड़ा बहुत सुन के जाते हैं, तो जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। बीज आपने बो दिया है ना। ज्ञान का विनाश नहीं होता है। बाकी जो यथार्थ जान
पुरुषार्थ करते हैं, यथार्थ जानकर पुरुषार्थ करते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं, है ना। तो ऊंच पद के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाकी अगर प्रजा में जाना है उसके लिए तो कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा भी ज्ञान सुना प्रजा में तो आ ही जाओगे। यह बुद्धि में समझ है ना, हम प्रिंस बनने वाले हैं नई दुनिया में। स्टूडेंट इम्तिहान पास करते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है। तुमको तो 1000 बार जास्ती तुमको तो 1000 बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए, उनसे 1000 बार ज्यादा है इतना अतीन्द्रिय सुख। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। कोई भी बात में कभी रूठना नहीं है। ब्राह्मणी से नहीं बनती है, बाप से रूठते हैं। अरे तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ ना, उनको तो प्यार से याद करो, है ना। देहधारियों के कारण बाबा से मुख मोड़ लेना ये तो कोई समझदारी नहीं है ना। बाबा बस आपको ही याद करते करते हम घर आ जाएंगे। कैसे बाबा से रूह रिहान करेंगे कि बाबा हम आपको ही याद करते करते घर आ जाएंगे। कह सकते हैं ऐसे बाबा से। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और बनवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। स्मृति रहे हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। दूसरा पॉइंट, अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। वरदान है, मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। क्या डेफिनेशन है मास्टर सर्वशक्तिमान की? जो मनन शक्ति से बुद्धि को शक्तिशाली बनाए। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है, जिसे भक्ति में सिमरण करने के अभ्यासी हैं। सिमरते रहते ना, राम राम कहते रहते हैं। ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ और मनन करते रहो, तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, परवश नहीं हो सकते, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को ही कमजोर बनाती है। इस कमजोरी से बचने का साधन है ही मनन शक्ति। तो इसीलिए माया से सावधान रहना है और मनन शक्ति से बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है, मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। स्लोगन है, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। बिल्कुल, जितना दुआएं देते जाएंगे दुआएं मिलती जाएंगी और सदा संतुष्ट रहेंगे। आज का अव्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होता है। इसलिए पुरुषार्थ से थको नहीं, दिल शिकस्त भी नहीं बनो।
निश्चय बुद्धि हो, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो, शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। अच्छा, ओम शांति। जिसे ढूंढती है, जिसे आज सबकी नजर, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। ढूंढती है जिसे आज सबकी नजर, खूबियों का वो दरिया मेरा करता मुझको मोहब्बत लो जान से, करता मुझको मोहब्बत लो जान से, साथ रखता मुझे शौक तू शान से, साथ रखता मुझे शौक तू शान से। हम तो उसकी वजह से, हम तो उसकी वजह से हुए बेफिक्र, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। सपने उनके ही अब तो सजाते हैं हम, सपने उनके ही अब तो सजाते हैं हम। दिल की सुनता मेरे, दिल की सुनता मेरे, बन के हम सफर, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। अब न अखियों से मोती गिराते कभी, अब न अखियों से मोती गिराते कभी। मुश्किलें उसने मेरी मिटा दी सभी, मुश्किलें उसने मेरी मिटा दी सभी। दिखते सुख ही सुख, दिखते सुख ही सुख, देखूं मैं खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। ढूंढती है जिसे आज सबकी नजर,